आज वर्तमान समय में जो 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का ये 2023-24 मतलब 21वीं दशक क्रॉस कर रही है। मैं ये बात संपूर्ण भारतवर्ष से और ना ही सिर्फ संपूर्ण भारतवर्ष से बल्कि संपूर्ण विश्व से वह बात पूछना चाहता हूँ, क्या मानव जाति बिना शोध, अनुसंधान, व्यवस्था, खोज का आज ये 21वीं सदी में जितने चीज़ लेकर बैठे हुए हैं, क्या ये कभी संभव हो पाता? कभी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मानव जीवन तो मानव जीवन है ही, लेकिन मानव जीवन के विकास के लिए शोध, अनुसंधान, खोज, रिसर्च, ये सब इत्यादि मनुष्य जीवन, मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव जीवन के सुख सुविधाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम निस्संदेह यह नहीं कह सकते हैं कि बिना शोध का, बिना अनुसंधान का, बिना रिसर्च का, बिना खोज का हम मानव जाति अपने आप को यहाँ तक कभी भी लाने में सक्षम नहीं थे और ना कभी हो पाएंगे, क्योंकि आवश्यकता ही हमारी खोज आविष्कार की जननी है। अब आते हैं अपने विषय पर। पिछले 20-21 वर्षों से हमने हमारे द्वारा, हमारे भारतवर्ष के द्वारा एक खोज की गई, एक उन रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाया गया जिस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने में, खोलने में प्राचीन काल से ही देश नहीं, देश से बाहर विदेश के भी विद्वान जन बहुत मेहनत किए, बहुत अनुसंधान किए, बहुत ही उस पर गहरा रिसर्च किए। लेकिन सबसे बड़ी बात अब आई है, जो कर्म, जो कार्य, जो उद्देश्य, जिस गुत्थियों को आज तक हमारे महान भारतवर्ष में जन्म लिए महान 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 गणितज्ञ, मैं यहाँ गणित विद्वान की बात नहीं करता हूँ, गणितज्ञ की, क्योंकि गणितज्ञ और गणित विद्वान में थोड़ी सी अंतर है। गणित पढ़ने वाला गणित विद्वान और गणित में कुछ गुत्थी खोलने वाला गणितज्ञ कहलाते हैं। फिर से समझ लेना, गणित को समझने वाला गणित विद्वान हो सकता है, परंतु गणित में एक नई गुत्थी को खोलना, एक नई गुत्थी को सुलझाना, एक ऐसे रहस्य को बाहर लाना जो आज तक मानव से परे है, मानव के ज्ञान से परे है, उसे हम गणितज्ञ कहते हैं। गणित समझने वाले को गणित विद्वान, गणित के गुत्थी को खोलने वाला होगा गणितज्ञ। तो मैं सर्वप्रथम अपने भारतवर्ष के कुछ गिने चुने विद्वानों का, गणितज्ञ का नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने अथाह प्रयास कर मानव जीवन के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए अपने सारा जीवन को समर्पित किया। उसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिसे गूगल भी नहीं जानता, वो है शून्यगुप्त। अब आते हैं जिसे गूगल की जानकारी में है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, माधव, एस रामानुजन, जो लेटेस्ट, जिनके नाम पर आज 22 दिसंबर पूरे भारतवर्ष में गणित दिवस के रूप में जाना जाता है। इन विद्वानों ने जो कार्य को नहीं किया, वो कार्य को हमने किया। तो अब यहाँ से प्रश्न उठती है कि आखिर में हमने कौन से कार्य ऐसे कर दिए, कौन से गणित की गुत्थियों को हमने सुलझाया, क्योंकि गणित की गुत्थी को सुलझाने के लिए तो हमारे शून्यगुप्त भी आए थे, हमारे आर्यभट्ट जी भी आए थे, हमारे भास्कर जी भी आए थे, हमारे भास्कर द्वितीय जी भी आए। तो अब प्रश्न उठता है कि यह कहानी प्रारंभ होती है 12वीं शताब्दी से, जिस समय हमारा भास्कर द्वितीय जन्म ले लिए थे। मैं ये नहीं कहता कि भास्कर जी के द्वारा लिखी हुई सभी गणितें गलत है, सभी गणित उनकी लिखी हुई बहुत अच्छा से अच्छा, बहुत उत्तम से उत्तम है। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई एक ही लोग सब कुछ अगर कर लेता तो किसी और लोगों के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस धरा पर। इसीलिए हमारे महान गणितज्ञ जो 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय जी जन्म लिए, उन्होंने ही यह घोषणा की गणित जगत में, विज्ञान जगत में, कि शून्य को शून्य से या किसी और से, सुनिएगा, शून्य को शून्य से या किसी और से, मतलब कि जो अब शून्य नहीं है उससे, फिर से सुनिए, शून्य को शून्य से या किसी और से विभाजित नहीं करते, जबकि उन्होंने आदेश दिया, जोड़ने का आदेश दिया
घटाने का आदेश दिया, गुना तक करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने डिवाइड अर्थात भाग करने के आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं गणित जगत को यह आदेश दिया? क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें लगा कि बस मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है। और दुख इस बात की है कि गणित जगत सिर्फ और सिर्फ तर्क पर नहीं चलता। गणित जगत को कुछ और स्तंभ हैं, जैसे कि उनके स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ तो तर्क मैं मानता हूँ, परंतु क्या तर्क से ही गणित जगत का निर्वाह होता? नहीं, उनका निर्वाह होता है शर्त से, सिद्धांत से, समीकरण से और उत्पन्न परिणाम से। ये है गणित जगत की परिभाषा, ना कि सिर्फ तर्क पर। हमारे देश के भास्कर जी के द्वारा जो ये तर्क दिया गया, ये अभिधारणा दी गई, इस अभिधारणा के चक्कर में मैं अपने जीवन के कई जन्म और अपने इस जीवन के 21 साल बर्बाद किया हूँ। 21 साल बर्बाद किया हूँ। किस प्रकार से 21 साल बर्बाद किया? आप कहोगे कि अगर मैंने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, तो इस खोज तो भारतवर्ष में तो विद्वानों की कमी नहीं है। सदा सर्वदा भारतवर्ष में विद्वान गजम गज भरे हुए रहे हैं। भले इनकी विद्वानता कोई और चुरा ले जाए, वो अलग बात है। आज भी संपूर्ण विश्व कहता है, सर आइजैक न्यूटन कहता है, डाल्टन कहता है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मैंने गीता से पढ़कर अपने बुद्धि और अपने विवेक को और अपनी विवेचना को और अपने आविष्कार को आगे बढ़ाया। आज मैं वही बात कहता हूँ, हे सनातनी, हे सनातन, तुम्हारे शास्त्र में ही लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे अंतरिक्ष से फोन आया और मैं बोलने लगा कि भास्कर जी को अरेस्ट कर लो, भास्कर जी को पकड़ लो, भास्कर जी के थ्योरी को गलत कर दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं भी एक सनातनीय हूँ और मैं भी एक सनातन का बच्चा हूँ, और मैंने शून्य पर महा रिसर्च किया। जो अभी अभी इतने विद्वानों का नाम लिया कि जिनके पास वो गुत्थी नहीं, वो गुत्थी को हमने सुलझाया है। अर्थात मैं भास्कर जी द्वितीय, जो 12वीं शताब्दी में जन्म लिया, उनके मात्र और मात्र शून्य से जुड़ी अभिधारणाओं को चुनौती दिया हूँ। और इस चुनौती के लिए मैंने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का प्रांगण गया। लेकिन कहता है ना कि चमक धमक एक बहुत बड़ी कलाकारी है। आज संपूर्ण भारतवर्ष दो चीज भूल रहे हैं, और भारतवर्ष अगर सही समय रहते हुए दो चीज को नहीं सुधार लिया तो निसंदेह भारत की संस्कृति में एक नया दाग लगेगा। सबसे पहली बात कि अतिथि देव भव का इन लोगों ने आदर करना भूल गया। दूसरी बात, वो कवि जो कहते कि भेष ना पूछो साधु का, पूछो उनसे उनका ज्ञान और उनका मत, ये दो चीज भूल गए। तो विश्वविद्यालय में करीब 2-3 साल तक चक्कर लगाने के बाद फिर हमने इसे पब्लिसिटी करना चाहा, मतलब पब्लिक के बीच लाना चाहा। तो हमने क्या किया, स्वयं अकेला। सोचो कि आज तक पूरे 21 साल में मैं अकेला हूं, एक भी समर्थन नहीं मिला। अगर एक भी समर्थन और सपोर्ट मिला होता तो मैं समय से पहले भारत की इस प्रतिभा को संपूर्ण विश्व पटल पर रख के और द वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक को मजबूर कर देता कि देख, यही है भारत की प्रतिभा। प्रारंभ में भी भारत ने ही शून्य का नींव रखा था, और आज अंत, क्योंकि अब तक पूरे ना कि सिर्फ भारतवर्ष, पूरे विश्व के विद्वान, यहाँ तक कि नासा, इसरो, अनेकों प्रकार के दिग्गज विद्वानों को कहता हूं कि आपको यह जब नहीं पता है कि 0+0 बराबर 0 किस विधि पर आता है, 0-0 बराबर किस विधि पर आता है, शून्य को शून्य से गुना करने पर शून्य ही किस विधि पर आता है, किस विधि का मैं बात कर रहा हूं यहाँ, मैं ना कि प्रश्नों का बात कर रहा हूं। प्राचीन काल से, अर्थात प्रारंभ काल से ही शून्य का व्याकरण आज तक, शून्य की गणितीय ज्ञान को शिखर तक नहीं पहुंचाया गया। पहुंचाने का प्रयास अनेकों हुआ, जो हमने अतीत के महान विद्वानों का नाम लिया, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आ चुका है 21वीं सदी, अर्थात 12वीं सदी को पलटने पर। अगर भारत सरकार से हमने इतनी मदद मांगी, कितने विधायक, सांसद, कितने डीसी अधिकारी, विकास अधिकारी, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, हमारे पास आज भी घर में अगर पत्र की संख्या होगी तो कम से कम 1000 से ऊपर। क्यों? संपूर्ण भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, कोई कहते हैं मैं एस रामानुजन पुरस्कार जीता हुआ, वो कहता है वहाँ खान सर, वहाँ अंकित सर, वहाँ इतने सर हैं। क्या यार, तुम भारतवर्ष में रहकर चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हो? दो ही चीज होगी ना इस चुनौती में, या तो मुझे विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर स्वीकारा जाएगा,
या तो फिर मुझे धुतकारा जाएगा। अब स्वीकारा जाएगा या धुतकारा जाएगा। एक बच्चा जब तक जन्म नहीं ले लिया है तब तक यह कहना बड़े से बड़े ज्योतिष के लिए मूर्खता है कि वो भविष्य में आगे चलकर क्या करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं अपने भारत देश, सबसे पहले अपने स्वयं जिस देश में मेरी जन्मी है, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, इस देश के तमाम गणितीय विद्वानों को और गणितज्ञ का आह्वान मैं करता हूं ताकि ये भारत की प्रतिभा धूलमिल ना हो और संपूर्ण विश्व को ज्ञात हो सके कि भारत की प्रतिभा तो लाजवाब है। क्योंकि आज तक किसी भी विद्वानों ने शून्य से जुड़ी संपूर्ण कथा को, शून्य से जुड़ी संपूर्ण प्रश्न के उत्तरों को, शून्य से जुड़ी प्रत्येक अभिधारणाओं को, शून्य से जुड़े प्रत्येक समीकरण और सिद्धांतों को शर्त पर नहीं रखा। मैं स्वयं शून्य राज अंक यह घोषणा करता हूं कि आज तक जो ना हुआ शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान विज्ञान पर, उसे मैं करूंगा। मैं शून्य पर व्याकरण लिखूंगा। मैं शून्य और एक पर उन तमाम प्रश्न उत्पन्न करने के लिए ना कि सिर्फ भारतवर्ष को, संपूर्ण विश्व ग्राम को, संपूर्ण विश्व जगत को आमंत्रण करता हूं, संपूर्ण विश्व जगत को चुनौती देता हूं। आओ शास्त्रार्थ करो और शून्य और एक को से जुड़ी हुई, जिसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं, जिसे कंप्यूटर और कैलकुलेटर अनुसरण करता है, उस भाषा पर अंत तक हमारे साथ चलो। प्रत्येक क्यों, कैसे, कहां से, किस प्रकार से, कब क्या होगा और कब क्या नहीं होगा, इन प्रश्नों का उत्तर पर आओ तो देखो पता चलेगा कि शून्य की गणितीय ज्ञान की रहस्य क्या है।